हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विल के 6th कॉन्सेप्ट को सीखने वाले और वो विल किस रूप में मौजूद है। यहां पर ऑब्जेक्ट विल बी बीइंग हेल्पिंग वर्ब के रूप में मौजूद है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस, किया जा रहा होगा या किया जा रही होगी या किया जा रहे होंगे। तो इस तरह के वर्ड्स जब भी आएंगे ना तो हम लोग ऑब्जेक्ट विल बी बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये विल बी बीइंग किस फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों सब्जेक्ट विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, मतलब जो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, इसके पैसिव वॉइस के रूप में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऐसा सिखा दिया जाता है या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी बातें करते हैं कि भाई बी के बाद कभी बीइंग इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में इतनी सारी वर्ब्स है कि आप हैव के बाद हैड इस्तेमाल कर सकते हैं, हेड के बाद हैड इस्तेमाल कर सकते हैं, बी के बाद बीइंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि भाई आप बी के बाद बीइंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत, मतलब मैं क्या बोलता हूं, इलॉजिकल बात है। ये कहां से दिमाग में आ जाती है पता नहीं। सो ऑब्जेक्ट विल बी बीइंग, और बहुत सारे ऐसी किताबें जो ये बताती है कि जो पैसिव वॉइसेस सिर्फ 8 टेंसेस में बनते हैं, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनमें पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो दोस्तों थोड़ी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिटिश पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसेस में बनाया जाता है, लेकिन अमेरिकन पैसिव वॉइस पूरे 12 टेंसेस में बनाया जाता है। जब हिंदी में सेंटेंस बन रहा है तो इंग्लिश में क्यों नहीं बनेगा? व्हाट इज द रूल बिहाइंड इट? बोल तो लोग रूल बताते हैं बी के बाद बीइंग नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बी के बाद बीइंग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीन के बाद भी बीइंग लगा सकते हैं, बीन BEEN, इसके बाद भी बीइंग जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रिटिश पैसिव वॉइस 8 टेंसेस में पढ़ाया जाता है और अमेरिकन पैसिव वॉइस 12 टेंसेस में पढ़ाया जाता है। तो जो हमारे स्कूल के सिलेबस में जो पैसिव वॉइस आता है ना, एक्चुअल हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ब्रिटिश है ना, तो ब्रिटिश इसलिए 8 ही पैसिव वॉइस पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अमेरिकन पैसिव वॉइस में पूरे 12 टेंसेस के पैसिव वॉइस है। तो आपको 12 पढ़ने की जरूरत है। पता है क्यों? क्योंकि वो 12 पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो ब्रिटिश पैसिव वॉइस है 8 तो उसमें आ ही जाएंगे और हम एक्स्ट्रा 4 और सीख लेंगे। तो गाइस यहां पर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसी का ये पैसिव वॉइस है जो विल बी बीइंग के फॉर्म में है। तो ये विल का एक यूज होगा। तो पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है इसको समझना जरूरी है। कि राम खाना खा रहा होगा, राम विल बी ईटिंग फूड। मोहन बाजार जा रहा होगा, मोहन विल बी गोइंग टू मार्केट। राधा खाना बना रही होगी, राधा विल बी कुकिंग फूड। चोर पैसे चुरा रहा होगा, थीफ विल बी स्टीलिंग मनी। लेकिन यह काम फ्यूचर की कल्पना में हो रहा होगा। कोई अभी यह काम चल नहीं रहा है, लेकिन व्यक्ति ऐसा इमेजिन करेगा कि चोर पैसा चुरा रहा होगा उस वक्त, तो थीफ विल बी स्टीलिंग मनी। राम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, राम विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन। रोहन डांस कर रहा होगा, कब? उस कंपटीशन में, 2 दिन बाद जो कंपटीशन है उसमें। सो राम विल बी डांसिंग। तो दोस्तों अगर ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में आता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस आपको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। यहां पर जो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं वो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। इसी आधार पर ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का फॉर्म बनाया हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, सब आसान होगा। लेकिन रहा रही रहे आकर होगा होगी होंगे, ये सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब उसके पैसिव वॉइस के सेंटेंस कैसे होंगे? राम के द्वारा खाना खाया जा रहा होगा, मोहन के द्वारा पानी पिया जा रहा होगा, उसके द्वारा लेटर लिखा जा रहा होगा, इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा रहा होगा, मेरे द्वारा आपको सपोर्ट किया जा रहा होगा, मोहन के द्वारा डांस किया जा रहा होगा, हमारे द्वारा जादू दिखाया जा रहा होगा, चोर के द्वारा पैसे चुराए जा रहे होंगे, मतलब किया जा रहा होगा, है ना, उनके द्वारा लोगों को मोटिवेट किया जा रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, अगर हमें उसको बनाना है सेंटेंस वाइज तो देखिए कैसे। राधा के द्वारा खाना बनाया जा रहा होगा, फूड विल बी बीइंग कुक्ड बाय राधा, फूड विल बी बीइंग कुक्ड बाय राधा। मेरे द्वारा लेटर लिखा जा रहा होगा, लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी। हमारे द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा होगा, कॉन्सेप्ट विल बी बीइंग क्लियर्ड बाय अस। उनके द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया जा रहा हो, उनके द्वारा है ना होमवर्क, सो होमवर्क विल बी बीइंग कंप्लीटेड बाय देम। हमारे द्वारा वीडियो शूट किए जा रहे होंगे, सो वीडियोस विल बी बीइंग शॉट बाय अस। शूट का थर्ड फॉर्म शॉट, सो वीडियोस विल बी बीइंग शॉट बाय अस। उनके द्वारा पैसे गिने जा रहे होंगे, सो मनी विल बी बीइंग काउंटेड बाय देम। मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा होगा, यू विल बी बीइंग taught by me। रोहन के द्वारा इंग्लिश सीखी जा रही होगी, इंग्लिश विल बी बीइंग learnt by रोहन। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा रहा होगा, रूम विल बी बीइंग cleaned by सर्वेंट। मेरे द्वारा गाने डाउनलोड किए जा रहे होंगे, सो सॉन्ग्स विल बी बीइंग डाउनलोडेड बाय मी। आपके द्वारा प्रैक्टिस की जा रही होगी, प्रैक्टिस विल बी बीइंग डन बाय यू। हमारे द्वारा नॉलेज बढ़ाया जा रहा होगा, नॉलेज विल बी बीइंग इंक्रीज्ड बाय अस। उसके द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की जा रही होगी,
होगी, पर्सनैलिटी विल बी बीइंग डेवलप्ड बाय हिम। देखिए पर्सनैलिटी विल बी बीइंग डेवलप्ड बाय हिम। स्ट्रक्चर वाइज पूरा सेंटेंस बनाने की आप कोशिश करेंगे, आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं जाएगी। शुरू शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होती है जब हम नई चीजों को सीखते हैं, लेकिन बाद में वो सब चीजें आसान हो जाती है अगर वो प्रैक्टिस में आ रही है तो। ठीक है, हमारे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जा रहे होंगे। सेंटेंस विल बी बीइंग ट्रांसलेटेड बाय अस। टीचर के द्वारा टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा। टॉपिक विल बी बीइंग टॉट बाय टीचर। दोस्तों अगर एक ही सेंटेंस को पांचों फॉर्मेट में रखना है तो कैसे, आइए समझते हैं। मेरे द्वारा लेटर लिखा जा रहा होगा। लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी। मेरे द्वारा लेटर नहीं लिखा जा रहा होगा। लेटर विल नॉट बी बीइंग रिटन बाय मी। क्या मेरे द्वारा लेटर लिखा जा रहा होगा? विल लेटर बी बीइंग रिटन बाय मी। मेरे द्वारा लेटर क्यों लिखा जा रहा होगा? सो वाई विल लेटर बी बीइंग रिटन बाय मी। और किसके द्वारा लेटर लिखा जा रहा होगा? सो बाय होम विल लेटर बी बीइंग रिटन। तुम्हारे द्वारा मैसेज भेजा जा रहा होगा। मैसेज विल बी बीइंग सेंट बाय यू। तुम्हारे द्वारा मैसेज नहीं भेजा जा रहा होगा। सो मैसेज विल नॉट बी बीइंग सेंट बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा मैसेज भेजा जा रहा होगा? विल मैसेज बी बीइंग सेंट बाय यू। तुम्हारे द्वारा मैसेज क्यों भेजा जा रहा होगा? सो व्हाई विल मैसेज बी बीइंग सेंट बाय यू। किसके द्वारा मैसेज भेजा जा रहा होगा? बाय होम विल मैसेज बी बीइंग सेंट। राम के द्वारा सेंटेंस बनाए जा रहे होंगे। सेंटेंसेस विल बी बीइंग मेड बाय राम। राम के द्वारा सेंटेंसेस नहीं बनाए जा रहे होंगे। सेंटेंसेस विल नॉट बी बीइंग मेड बाय राम। क्या राम के द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा रहे होंगे? विल सेंटेंसेस बी बीइंग मेड बाय राम। राम के द्वारा सेंटेंसेस क्यों बनाए जा रहे होंगे? सो व्हाई विल सेंटेंसेस बी बीइंग मेड बाय राम। और किसके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा रहे होंगे? बाय होम विल सेंटेंसेस बी बीइंग मेड। मेरे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जा रहे होंगे। सो सेंटेंसेस विल बी बीइंग ट्रांसलेटेड बाय मी। मेरे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं किए जा रहे होंगे। सेंटेंसेस विल नॉट बी बीइंग ट्रांसलेटेड बाय मी। क्या मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा रहे होंगे? विल सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जा रहे होंगे। विल सेंटेंसेस बी बीइंग ट्रांसलेटेड बाय मी। मेरे द्वारा सेंटेंस कब ट्रांसलेट किए जा रहे होंगे? सो व्हेन विल सेंटेंसेस बी बीइंग ट्रांसलेटेड बाय मी। और किसके द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जा रहे होंगे? सो बाय होम विल सेंटेंसेस बी बीइंग ट्रांसलेटेड। आइए दोस्तों कुछ रिटर्न में सेंटेंस देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आ पाए। यहां पर देखिएगा, जैसे हमारे द्वारा लेटर लिखा जा रहा होगा। अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी। मेरे द्वारा लेटर हमारे द्वारा तो बाय अस। सो रिटन बाय अस, हमारे द्वारा लेटर लिखा जा रहा होगा। उनके द्वारा पैसे खर्च किए जा रहे होंगे। उनके द्वारा पैसे मनी विल बी बीइंग स्पेंट बाय देम। मनी विल बी बीइंग स्पेंट बाय देम। उनके द्वारा पैसे खर्च किए जा रहे होंगे। मेरे द्वारा पंखा सुधारा जा रहा होगा। फैन विल बी बीइंग रिपेयर्ड बाय मी। सो फैन विल बी बीइंग रिपेयर्ड बाय मी। पापा के द्वारा कार खरीदी जा रही होगी। कार विल बी बीइंग परचेज्ड बाय फादर। सो कार विल बी बीइंग परचेज्ड बाय फादर। पापा के द्वारा कार खरीदी जा रही होगी। उसके द्वारा पैसे चुराए जा रहे होंगे। मनी will be being stolen by him, या हर भी बोल सकते हैं, जैसा भी लड़का या लड़की है उसके हिसाब से। मनी विल बी बीइंग स्टोलन बाय हिम। उसके द्वारा पैसे चुराए जा रहे होंगे। सो गाइस यहां पर हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के पेसिव वॉइस में बदलने की कोशिश की। दोस्तों अगर एक ही सेंटेंस है और उसको हमको पांचों स्ट्रक्चर में बदलना है तो स्ट्रक्चराइज कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। एक सेंटेंस ले लेता हूं मैं। हमारे द्वारा लेटर लिखा जा रहा होगा, है ना। सो अ लेटर will be being written by us। हमारे द्वारा लेटर लिखा जा रहा होगा। हमारे द्वारा लेटर नहीं लिखा जा रहा होगा। A letter will not be being written by us। क्या हमारे द्वारा लेटर लिखा जा रहा होगा? Will a letter be being written by us।
हमारे द्वारा लेटर क्यों लिखा जा रहा होगा? सो वाई विल अ लेटर बी बीइंग रिटन बाय अस, और किसके द्वारा लेटर लिखा जा रहा होगा? सो बाय हुम विल अ लेटर बी बीइंग रिटन completed. So by whom will a letter be being written? So guys यहां पर हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के पेसिव वॉइस के रूप में. So ये will का यहां पर इस्तेमाल करना हम लोगों ने सीखा. गाइस इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो भी कंफ्यूजन है, मतलब उसके पेसिव वॉइस का, वो खत्म हो जाएगा. क्योंकि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे सेंटेंस बनते हैं. जब हम लोग इनको अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना सीखेंगे ना, हमारी लैंग्वेज में चार चांद लग जाएंगे गाइस. तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से will का जो 6th कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.